रमेश सुबह होने से पहले ही उठ जाता था, जब आसमान में तारे अभी पूरी तरह बुझे नहीं होते थे और गली में सन्नाटा पसरा रहता था। उसकी झोपड़ी की छत से टपकता पानी, फटी हुई चादर और कोने में रखा पुराना लालटेन उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा थे। वह धीरे से उठता ताकि उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा सोनू नींद से न जागे। रमेश के चेहरे पर थकान हमेशा जमी रहती थी, जैसे जिंदगी ने उसे कभी आराम करने का मौका ही न दिया हो। हाथ मुंह धोकर वह अपनी पुरानी जंग लगी साइकिल रिक्शा की तरफ बढ़ता, जो उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। रिक्शा के पहिए कई जगह से घिस चुके थे, सीट की गद्दी फट चुकी थी, लेकिन रमेश के लिए वही उसकी किस्मत थी। उसी पर उसका पूरा भविष्य टिका हुआ था। रमेश जब रिक्शा लेकर सड़क पर निकलता तो शहर धीरे धीरे जागने लगता। चाय की दुकानों से उठती भाप, अखबार बांटते लड़के, दफ्तर जाने की जल्दी में भागते लोग, सब उसके सामने से गुजरते। कोई उसे देखता, कोई अनदेखा कर देता। कई बार लोग मोल भाव करते, कुछ पैसे कम देने की कोशिश करते, और रमेश हर बार सिर झुकाकर मान जाता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह ज्यादा बोलेगा तो सवारी कहीं और चली जाएगी। उसकी जिंदगी समझौतों से भरी थी। कई बार दिन भर रिक्शा चलाने के बाद भी जेब में इतने पैसे नहीं होते कि वह घर के लिए ढंग का खाना ला सके। तब सीता चुपचाप सूखी रोटी और प्याज से काम चला लेती, और रमेश अपने बेटे की तरफ देख भी नहीं पाता, क्योंकि उसे अपने हाल पर शर्म आती थी। सोनू रमेश की जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद था। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था, फटी हुई किताबें और टूटी हुई स्लेट लेकर भी बड़े मन से पढ़ाई करता। रमेश जब भी उसे पढ़ते देखता, उसके दिल में एक चुभन सी होती कि वह अपने बेटे को बेहतर जिंदगी नहीं दे पा रहा। कई रातें उसने इस सोच में काटी कि क्या उसकी किस्मत में बस यही लिखा है, या कभी कुछ बदलेगा भी। सीता उसे समझाती कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन रमेश को लगता कि मेहनत तो वह उम्र भर करता आया है, फिर भी हालात वैसे के वैसे हैं। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी, तेज बारिश, जिससे सड़कें पानी से भर गई थीं और लोग बाहर निकलने से बच रहे थे। ऐसे दिन रमेश के लिए सबसे मुश्किल होते थे, क्योंकि सवारी कम मिलती थी और रिक्शा चलाना और भी भारी हो जाता था। फिर भी वह भीगता हुआ सड़क पर खड़ा था कि शायद कोई जरूरतमंद मिल जाए। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने रमेश से पूछा कि क्या वह उसे रेलवे स्टेशन छोड़ देगा। रमेश ने बिना देर किए हाँ कह दी। रास्ते में बूढ़ा आदमी लगातार खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे किसी डर में हो। स्टेशन पहुंचकर उसने किराया दिया और जाते जाते रमेश को ध्यान से देखा, मानो उसकी आंखों में कुछ खोज रहा हो। रमेश ने इसे मामूली बात समझकर भुला दिया। उसी शाम रमेश घर लौटा तो सीता ने बताया कि सोनू को बुखार है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर के पास ले जाने के पैसे नहीं थे। उसने अपनी जेब टटोली, दिन भर की कमाई गिनी, लेकिन वह काफी नहीं थी। मजबूरी में वह पड़ोसी से उधार लेने गया। रात भर वह सोनू के सिर पर गीली पट्टी रखता रहा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता रहा कि उसका बच्चा ठीक हो जाए। उस रात उसने पहली बार खुलकर रोया, बिना किसी को दिखाए। अगले दिन सोनू की तबीयत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन रमेश के मन में डर अब भी बैठा हुआ था। वह रिक्शा लेकर निकला, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। तभी उसे वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखा। इस बार वह ज्यादा शांत लग रहा था। उसने रमेश को पहचाना और पास बुलाया। उसने बताया कि वह शहर में किसी काम से आया था और उसे ईमानदार आदमी की तलाश थी। रमेश को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहता है। बूढ़े ने उससे पूछा कि क्या वह पढ़ा लिखा है। रमेश ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि बस थोड़ा बहुत हिसाब किताब जानता है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला कि ईमानदारी पढ़ाई से बड़ी होती है। उसने रमेश को बताया कि उसके पास एक पुरानी हवेली है, जो अब खाली पड़ी है। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो वहां रहकर उसकी देखभाल करे। बदले में वह अच्छी तनख्वाह देगा। रमेश को लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। उसे शक भी हुआ कि कहीं यह कोई धोखा तो नहीं, लेकिन बूढ़े की आंखों में सच्चाई थी। रमेश ने डरते डरते अपनी मजबूरी बताई। बूढ़े ने बिना कुछ कहे उसे अगले दिन मिलने को कहा। रमेश पूरी रात सो नहीं पाया।
सीता को जब उसने ये बात बताई तो वह भी डर गई, लेकिन उसने रमेश पर भरोसा किया। अगले दिन रमेश तय जगह पर पहुंचा। बूढ़ा आदमी उसे शहर से बाहर एक पुरानी लेकिन बड़ी हवेली में ले गया। हवेली वीरान थी लेकिन मजबूत लग रही थी। बूढ़े ने कहा कि उसे बस सफाई और देखरेख चाहिए, कुछ खास नहीं। रमेश ने हामी भर दी। उसी दिन से उसकी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव शुरू हुआ। रमेश सुबह रिक्शा चलाता और दोपहर बाद हवेली की देखभाल करने जाता। काम ज्यादा था, लेकिन दिल को सुकून मिलता था, क्योंकि अब उसके पास दो जगह से कमाई हो रही थी। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे बचाने शुरू किए। सोनू की पढ़ाई पर थोड़ा और ध्यान देने लगा। सीता के चेहरे पर भी अब पहले जैसी चिंता नहीं रहती थी। रमेश को लगने लगा कि शायद किस्मत सच में बदल सकती है। एक दिन हवेली की सफाई करते हुए उसे एक पुराना संदूक मिला। वह उसे खोलने ही वाला था कि बूढ़ा आदमी आ गया और मुस्कुराकर बोला कि कुछ चीजें वक्त आने पर ही खुलती हैं। रमेश ने बिना सवाल किए संदूक बंद कर दिया। उसे नहीं पता था कि वही संदूक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। बूढ़ा आदमी रमेश के काम से बहुत खुश था। उसने कई बार उसकी ईमानदारी की तारीफ की और कहा कि आज के जमाने में ऐसे लोग कम मिलते हैं। समय बीतता गया। रमेश की हालत पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन वह अब भी खुद को एक गरीब रिक्शा वाला ही मानता था। उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। एक दिन बूढ़ा आदमी अचानक बीमार पड़ गया। रमेश और सीता ने उसकी पूरी देखभाल की। अस्पताल के चक्कर लगाए, दवाइयां उलाईं। बूढ़े की आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। उसने रमेश का हाथ पकड़कर कहा कि दुनिया में रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। रमेश उस वक्त सिर्फ इतना चाहता था कि बूढ़ा आदमी ठीक हो जाए। कुछ दिनों बाद बूढ़ा आदमी ठीक तो हो गया, लेकिन कमजोर हो चुका था। उसने रमेश को बुलाया और उससे लंबी बात की। उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, अपनी गलतियां, अपनी अकेलापन। रमेश चुपचाप सुनता रहा। उसे नहीं पता था कि यह बातचीत उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। बूढ़े ने रमेश से वादा लिया कि वह हमेशा ईमानदार रहेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। रमेश ने बिना सोचे वादा कर लिया, क्योंकि ईमानदारी के अलावा उसके पास था ही क्या। उस रात रमेश देर तक हवेली के आंगन में बैठा रहा। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसे पहली बार अपनी जिंदगी इतनी भारी नहीं लग रही थी। उसे लगा जैसे अंधेरे के बाद कहीं ना कहीं रोशनी जरूर होती है। उसे नहीं पता था कि आने वाला कल उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा बदलाव लेकर आएगा, और एक गरीब रिक्शा वाले की किस्मत की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। बूढ़े आदमी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। रमेश और सीता ने दिन रात उसकी सेवा की। रमेश समय पर दवाइयां लाता, खाना खुद खिलाता और रात को उसके पास जमीन पर बैठकर जागता रहता। कई बार बूढ़ा आदमी नींद में भी रमेश का नाम लेता, जैसे उसे भरोसा हो कि यह आदमी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। एक रात उसने रमेश का हाथ पकड़कर बहुत धीमी आवाज में कहा कि दुनिया में बहुत लोग पैसे वाले होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग दिल वाले होते हैं। रमेश की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं पाया। कुछ ही दिनों बाद बूढ़े आदमी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रमेश और सीता ने पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। आसपास के लोग हैरान थे कि एक गरीब रिक्शा वाला इतनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकता है। रमेश के दिल में गहरा दुख था, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। कुछ दिन बाद वकील आया और रमेश को अपने दफ्तर बुलाया। जब उसे बताया गया कि बूढ़े आदमी ने अपनी हवेली और सारी जमीन रमेश के नाम कर दी है, तो रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे यह सब किसी और की कहानी हो। रमेश ने बार बार कहा कि वह इसके लायक नहीं है, उसने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी। लेकिन वकील ने साफ कहा कि यही वजह थी कि यह सब उसे दिया गया। घर आकर रमेश ने सीता को सब बताया। दोनों डर गए, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने कभी सोची नहीं थी। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। रमेश सोचता रहा कि क्या वह इस बदली हुई किस्मत को संभाल पाएगा। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी जड़ों को नहीं भूलेगा। उसने रिक्शा चलाना बंद नहीं किया, क्योंकि मेहनत ही उसकी असली पहचान थी। साथ साथ उसने हवेली को संभालना शुरू किया और धीरे धीरे वहां गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था बनाई।
उसे सोनू का बचपन याद आता था, जब वह फटी किताबों में सपने ढूंढता था। अब वह चाहता था कि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पीछे न रह जाए। समय के साथ रमेश की जिंदगी में सुकून आने लगा। लोग उसे अब नाम लेकर बुलाते, सम्मान से बात करते। सोनू मन लगाकर पढ़ने लगा और सीता के चेहरे पर चिंता की जगह मुस्कान आने लगी। रमेश को समझ आ गया कि किस्मत ने उसे सिर्फ पैसा नहीं दिया, बल्कि सही रास्ता दिखाया है। वह जान गया कि अगर इंसान ईमानदार रहे तो बदली हुई किस्मत भी उसे गलत नहीं बनाती। कई साल बाद जब रमेश अपनी पुरानी रिक्शा को देखता तो मुस्कुरा देता। वही रिक्शा उसकी सबसे बड़ी गुरु थी, जिसने उसे धैर्य, मेहनत और इंसानियत सिखाई थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि किस्मत अचानक नहीं बदलती, वह इंसान के कर्म देखकर धीरे धीरे करवट लेती है और सही वक्त पर सही इंसान को सही जगह पहुंचा देती है।